अगर 24 घंटे को चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो योगी जी मोदी सीख ले कि सरकार चलती कैसे है। कहीं भी जाके देख लेना, दलित समाज के रास्तों की सबसे बड़ी दिक्कत है। करवाया होगा जहाँ करवाएगा वहाँ करवाएगा, यहाँ तो करवाया नहीं। संजीव बालियान जी ने कुछ भी नहीं करवाया, तो बताओ। जनजाति के लोगों के रास्ते पक्के बने हुए हैं। से बालियान जी हो गए, यहाँ से काफी पैसा लगा दिया है। संगीत सोम जी हो गए, काफी पैसा लगा दिया है। इधर की साइड में दलितों में कहीं भी पैसा नहीं लगा हुआ। तो बहन जी के बस की नहीं लड़ाई लड़नी, जो हक की लड़ाई है हर किसी से लड़ी जाती है। बहन जी देखिए, हर जगह रैलियां कर रही हैं, हमें मीडिया नहीं दिखा रही है। आप अभी राजस्थान की बात देख लीजिए। मैंने जहर खाया, जातिवाद उत्पीड़न की रास में, जिसके पात्र था उसने वो भी नहीं दिया मुझे। सारे दलाल बैठा प्रशासन मेरठ पर। मायावती ठीक है पर उसके कार्यकर्ता ठीक नहीं थे। बहन जी का पूरा समाज भतीजे हैं, बहन जी के सब भाई हैं। बहन जी ने कम मना करा कि चंद्रशेखर मेरे भतीजा नहीं है। संविधान बचा रहा है वो भी नजर आवे, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता वो भी नजर आवे, एक बड़े भाई का दर्जा भी नजर आवे, एक हमदर्द दोस्त का भी दर्जा नजर आवे। वो एक चमार है चंद्रशेखर, ये जाटव लोग हैं तो इस तरह से मिल नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू जाटव है सर। सोनू भाई, जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है? लोग सही कह रहे हैं बहन जी के बारे में? हाँ सही भी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बस मेरी राय तो यही है कि अगर 24 घंटे को चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो योगी जी मोदी सीख ले कि सरकार चलती कैसे है। और बहन जी को बना दिया जाए? भाई बहन जी तो उनके दबाव में है, चंद्रशेखर दबाव में नहीं है। चंद्रशेखर दबाव में नहीं है। लेकिन जो कुछ समाज के लोग हैं, देखिए यहाँ की बात मैं अलग बात, कुछ सीटों की अगर मैं बात करूँ, समाज के लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि चंद्रशेखर इतना खुला विरोध कर रहे हैं भाजपा का आके, लेकिन चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई तो यूँ नहीं है कि वो सही बात के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। कार्रवाई उन पर करेगा कौन? कार्रवाई करेगा कौन? जेल में डाल देंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन वही जो लड़ाई लड़ रहे हैं सच की, वो बहन जी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? अब बहन जी के बस की नहीं लड़ाई लड़नी, जो हक की लड़ाई है हर किसी से लड़ी जाती है। तो बहन जी ने हक की लड़ाई नहीं लड़ी आज तक? कब लड़ी बताओ? हमारे लिए लड़ी। 4 बार के मुख्यमंत्री ने आपको कुछ नहीं दिया कभी? समाज कुछ नहीं दिया। आज भी मेरा मकान ऐसा ही है, हालात ऐसे ही है। सामाजिक जो स्थिति है, जो मानसिकता है, जो स्वर्णों की जो मानसिकता है, वो कम हुई है कुछ? स्वर्णों की मानसिकता तो आज भी ऐसी है। जातिवाद तो चल ही रहा है, जातिवाद कोई है वाक्य ऐसा? हाँ वाक्य है, बताइए कोई मुझे। ग्राम प्रधान का है मेरे, आज भी है। मैंने जहर खाया, जातिवाद उत्पीड़न की रास में मेरा, जिसके पात्र था उसने वो भी नहीं दिया मुझे। सारे दलाल बैठा प्रशासन मेरठ का, पूरा दलाल भ्रष्टाचार लगा के, प्रधान से सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, सारे भ्रष्टाचारी बैठे। संजीव बालियान के बारे में क्या विचार है? संजीव बालियान के बारे में विचार है बिल्कुल बेकार विचार है जिसे कहा जा। संजीव बालियान के बारे में तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं करवाया, इस मोहल्ले में या कहीं भी कुछ नहीं है? नहीं करवाया होगा जहाँ करवाएगा वहाँ करवाएगा, यहाँ तो करवाया नहीं। संजीव बालियान जी ने कुछ भी नहीं करवाया, तो बताओ दिख रहा कुछ करवाया? बताओ। एक लाइट सी तो लगवा दी वो इंगे को, एक लाइट से लगवा दी इंगे को, जो करवाया उन्होंने। आते हैं कभी यहाँ? आते हैं जब वोट की जरूरत पड़ती है, जब आते हैं, मतलब वो कहाँ आने वाले लोग हैं यहाँ से। आए कभी 10 साल में? 10 साल में मैंने तो कभी देखा नहीं। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, इस लोकसभा चुनाव में आप लोग विचार क्या कर रहे हैं? एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि चंद्रशेखर भाई लगातार कहते हैं कि उनको बुआ जी से बात करनी है, लगातार उनके बयान सामने आते रहते हैं कि बहन जी की तरफ से कोई भी एक बयान चंद्रशेखर के सामने नहीं आता है, कोई भी पक्ष में बयान नहीं आता है। हालांकि जब आकाश से पूछा गया था कि चंद्रशेखर के बारे में, तो उन्होंने भी उटपटांग बयान दे दिया कि कौन चंद्रशेखर। यानी ऊट पटांग बयान देना क्या मतलब? सारा समाज मतलब उत्पीड़न में जा रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, तो आज भी ऐसी नींद में सो रहे, ऐसी मतलब कौन सी गोली खा के सो रहे भैया जो आज भी एक नहीं हो रहे? क्या वजह है? आपको क्या वजह नजर आती है? मुझे तो वजह यही नजर आती है कि बहन जी जो है भाजपा के दबाव में है, और वो इन जो है भ्रष्टाचारियों के साथ है, जो इस देश में भ्रष्टाचार चला रहे हैं, बहन जी उनके साथ है। आप लोग छोड़ रहे हैं बहन जी को साथ? हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं। अगर भ्रष्टाचारियों के साथ रहेगी तो हम छोड़ देंगे। चंद्रशेखर भाई के बारे में जब आप कुछ खबरें देखते हैं तो क्या नजर आता है उनमें आपको? चंद्रशेखर भाई में तो मुझे बहुत कुछ नजर आया है जी। मुझे बाबा साहब नजर आए हैं। अपना जो संविधान मिट रहा है वो मतलब जो है मिट ना जाए वो भी नजर आवे, कि संविधान बचा रहा है वो भी नजर आवे, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता वो भी नजर आवे, एक बड़े भाई का दर्जा भी नजर आवे, एक हमदर्द दोस्त का भी दर्जा नजर आवे। बहन जी में क्या नजर आता है? बहन जी में कुछ भी नजर नहीं आता, बुढ़ापा नजर आवा है बस, बाकी कुछ नजर नहीं आता। मेरे साथ अभी की यह घटना है, मेरे साथ बीएसपी का कोई भी नहीं आया, कोई भी नेता कोई भी आया हो बताओ। मेरे साथ बीमारी वाले चंद्रशेखर भाई के आदमी आए, उन्होंने मेरा साथ दिया जी। दबाव बना कुछ प्रशासन पे? प्रशासन का दबाव इतना तो बना है कि उन्होंने कह दी कि हाँ काम हो जाएगा। चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं जी। अगर चंद्रशेखर भाई एक बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो योगी जी मोदी सीख लेंगे कि सरकार चलती कैसे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं एक राज मिस्त्री हूँ जी। मिस्त्री हैं। सही चल रहा है काम धंधा? हाँ जी, काम धंधा सही चल रहा है जी। सरकार का योगदान कैसा रहा काम धंधे में? सरकार का योगदान ऐसा है जी, गरीब आदमी इसमें काफी परेशान हो गया। कैसे परेशान हो गया? क्योंकि ऐसा है जी, हिल्ले की बात करता है
तो हिल्ले में जो मनरेगा के काम हैं प्रधानमंत्री जी के कोटे के, इस गांव में 88 कार्ड बने हुए हैं मनरेगा के। 88 में से ऐसा भी नहीं है जो 8 कार्ड भी इस गांव के चल रहे हों। अब ये मनरेगा के जो 88 लोग हैं ये कहाँ जाएंगे मजदूरी करने, क्या करेंगे? इसमें 11 लेडीज हैं, बाकी जेंट्स हैं जिनके ये कार्ड बने हुए हैं। इसमें प्रधान का भी रोल रहता है कुछ? जी हाँ, प्रधान जी का भी रोल रहता है, क्योंकि अपने गांव के जितने भी कच्चे तालाब वगैरह के ये काम रहते हैं उन्हें कराने का प्रधान जी का। मुझे जो सुनने में आता है, जब गांव की स्थिति की मैं बात करता हूँ, मुझे ऐसा प्रधान अपनी 60 गार्ड से कुछ ऐसे लोगों को भर्ती करवाते हैं मनरेगा में, इनके पैसे आते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ काफी पुराने कार्ड बने हुए हैं जो इनके मनरेगा के हैं, लेकिन ये लोगों को हो सके वे कार्ड तो बन गए, आज तक उनकी हाजिरी ना चढ़ पाई हो उन पे, तो रोजगार के लिए गरीब आदमी काफी परेशान है। भाजपा सरकार में क्या क्या समस्या रही? और भाजपा सरकार में काफी समस्या जो है, कहीं भी जाके देख लेना, दलित समाज के रास्तों की सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई से शहर में, कस्बों में, गांव में आप सफाई के बारे में देख लीजिए, चौड़े के बारे में देख लीजिए, या मेन रोड जो आ रही हैं सड़कों पे, कि हमारे गांव के जो अस्से वाला मार्ग है इसमें भी कम से कम 1.5 फुट पानी खड़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार में इन दलितों के रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी है। एक दलितों का रास्ता, एक स्वर्ण जातियों वाला रास्ता, दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, स्वर्ण जाति के लोगों के रास्ते पक्के बने हुए हैं, यानी कि जैसे बालियान जी हो गए, यहाँ से काफी पैसा लगा दिया है, संगीत सोम जी हो गए, काफी पैसा लगा दिया है। इधर की साइड में दलितों में कहीं भी पैसा नहीं लगा हुआ, जो कि हमारे जोन में 32 गांव आते हैं। 32 गांव के बारे में हम तुम्हें जानकारी यहीं दे देंगे, उनमें कहीं भी देख लेना, आप तखावली के रास्ते पे देख लेना, अकबरपुर के रास्ते पे देख लेना, अस्से के रास्ते पे देख लेना, कोल के रास्ते पे चले जाना, कोला के रास्ते पे चले जाना, आप सर्वे कर लो। मतलब दलितों का विकास तो बहुत दूर, मोहल्ले का विकास नहीं हो पा रहा है अभी तो। नहीं हो रहा जी। मोहल्ले में अभी तक प्रधान जी को करीब 3 साल हो गए, ये पूछना कि कौन सा विकास, कौन सी गली, कौन सा चैनल अभी तक लगा है दलितों का। मानसिकता इतनी बदली है, देखिए पढ़े लिखे हैं, आप हमारे से पूछताछ करने आ रहे हैं। एक बहन जी ने ऐसा ये हमें दिया है, बाबा साहब की देन नहीं है, बहन जी ने इसे उजागर कर दिया लोगों के बारे में, तो इनकी मानसिकता इसलिए बदली है। नहीं तो अभी भी दिमाग में है कुछ चीजें ऐसी सामने नहीं आ रही हैं, पर सामने नहीं कह पाते, लेकिन ऐसा कुछ है अभी एक मैं भाई से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि बहन जी के बस की अब हक की लड़ाई लड़नी नहीं है। नहीं, बहन जी के बस की लड़ाई लड़नी है। बहन जी, आपको जानकारी दिला दूं, बहन जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। मैंने भी उनको यही बताया है कि 4 बार के मुख्यमंत्री रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री बनने पे कि बहन जी ने ऐसी नौकरी दी है, 65,000 नौकरी वे दी हैं, जो कि 5वीं पास थे। किसी सरकार ने ऐसी नौकरी नहीं दी है सफाई कर्मी की, ठीक है, जिनके 40,000 कुछ रुपए हो चुके हैं। जब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री, तो मेरा सवाल ये भी कि बहन जी आज चुप क्यों है? बहन जी चुप नहीं है। बहन जी अपना कितनी रैलियां करी है बहन जी ने भी चुनाव से पहले? बहन जी देखिए हर जगह रैलियां कर रही हैं, हमें मीडिया नहीं दिखा रही है। आप अभी राजस्थान की बात देख लीजिए, बिहार की बात देख लीजिए, बताओ बहन जी के बारे में क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं चलिए आपसे एक अन्याय की बात करता हूँ, जब भी दलित समाज के साथ कोई अन्याय होता है, सबसे पहले कौन दिखता है, कौन पहुंचता है वहां पर? देखिए उस बात में ठीक है, दलित के साथ में अन्याय होते हैं, जो सच है वो सच है, वो सच आपको मानना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये, जब दलित समाज के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है वहां पर? दलित समाज की एक संगठन बना हुआ है, टीम बनी हुई है बहन जी की, ये सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी। देखिए मैं किसी का फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, मैं लगातार चंद्रशेखर को फॉलो करता हूँ, बहन जी की लगातार ट्वीट देखता हूँ मैं। दलित समाज के साथ कहीं अन्याय होता है, बहन जी की तरफ से ट्वीट आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर जाकर प्रशासन से भिड़ेंगे, उनका हक दिलाएंगे उन्हें। इस बात को मानते नहीं मानते आप? जी इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन बहन जी का जो संगठन है वही काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि बहन जी के जो कार्यकर्ता है वो हमारे क्षेत्र में बीच में नहीं आते लोगों के। नहीं, बहन जी के कार्यकर्ता जाते हैं, हर सेक्टर पे मीटिंग हो रही है बहन जी की जो है। मैं मक्खनपुर की बात करता हूँ, मैं रहमापुर की बात करता हूँ, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, बिजनौर की बात करता हूँ। मैं बिजनौर के सांसद है मलूकनगर, बसपा पार्टी से हैं। 100 वीडियो मैं आपकी ऐसे दिखा दूंगा बहुजन समाज की, जो कहने के हमारे बीच में आए हैं वो। देखिए मलुक नागर जी ने तो इतना अच्छा काम करके दिखाया है, लेके मवाने से, और भुद्दर काली मार्ग बहुत छोटा था। आपको याद दिला दूं कि एक बुग्गी भी नहीं बचती थी। उन्होंने संसद में अपनी आवाज उठा के बहुत चौड़ा मार्ग कराया है,
भद्रकाली पे एक बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है, काफी लोग परेशान होते थे। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मैं मेरा ये सवाल बता आपसे रहा हूँ। सिर्फ ये था कि एक रास्ता बनवा दिया। मेरा सवाल जब ये है कि जब आपको एक समाज वोट देता है टूट के, जी। क्या उस समय में जाना उनका कर्तव्य बनता है नहीं बनता? बनता है जी। ये ना मैं आपको 100 वीडियो ऐसी दिखा दूंगा जिसमें मलूक नगर के बारे में लोगों ने कह रहा कि हमारे बीच में नहीं आते हो। नहीं आते होंगे, कुछ गांव है नहीं आते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है जी, संसद के भी काम देख रहे हैं। बसपा के जो मलुक नागर जी हैं सांसद, ठीक है, काम कर रहे हैं क्षेत्र में। थोड़ा शांत। हाँ, चंद्रशेखर भाई के बारे में क्या विचार है? चंद्रशेखर भाई अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे हैं? अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता को बहन जी को जरूरत नहीं है क्या? अच्छे नेता की बहन जी को जरूरत है, तो वे क्यों हमारे नहीं मिल समाज रही है से तो उनसे? हैं। नहीं, बहन जी को वे दूर कहाँ कर रहे हैं, वे तो कह रहे हैं हमारी बुआ जी हैं। वही तो कह रही है, वो तो कह रहे हैं, बहन जी क्यों नहीं कह रही हैं कि मेरे भतीजे हैं वो? बहन जी देखिए, ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे भतीजे हैं, उनके हम भी भतीजे हैं। बहन जी का पूरा समाज भतीजे हैं, बहन जी के सब भाई हैं। बहन जी ने कब मना करा कि चंद्रशेखर मेरे भतीजा नहीं है या मेरे भाई बहन जी नहीं ने है? तो बात भी कब करी चंद्रशेखर से, मुझे बताइए। बहन जी की तरफ से एक भी वाक्य मुझे बता दीजिए जिसमें कहा हो कि चंद्रशेखर लड़का अच्छा है, मैं उसके साथ हूँ। क्यों जी? बहन जी जो हैं, देखिए, अब देखिए, अब मैं, चलिए आपकी बात अपना हो गया, मैं आप समझ गया, बहुजन समाज की बुराई नहीं करेंगे, बहुजन समाज की पार्टी की। अब मैं 4 लोगों से आपको ये पूछवा दूंगा, भैया ज्यादा एक्टिव कौन है दलित समाज के साथ जब ये न्याय होता है? ज्यादा तो ये यहाँ अब फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद। कौन है भैया ज्यादा एक्टिव? चंद्रशेखर आजाद। अब 2 लोग तो आपके सामने बता रहा हूँ आपको। अंकल जी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज्यादा एक्टिव कौन है? चंद्रशेखर आजादी है भाई। अब मैं तो यही ये भी कहूँगा, तो है, ये क्या कहें, ये भी कहते हैं, ये भी क्या। मेरे सामने तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, चंद्रशेखर भाई को मान लिया बहन जी ने ही तो बढ़ावा दिया है। बहन जी से बहन तो जी नेता बने आप हैं। मुझे क्या बताइए, एक बीएसपी पार्टी है, एक एएसपी पार्टी है, दोनों पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग आते हैं, बिल्कुल आते है ना? हैं। अभी नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, बीएसपी अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे वहां पे। फिर देखिए, जो हमारी ये बीएसपी पार्टी है, ये 3 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। बहुत फर्क वाली बात होती है, अच्छी नेता हैं और 4 बार प्रदेश को चलाया है बहन जी ने। ठीक है, समझ गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धनपाल है। धनपाल भाई, मैं इनसे अभी लगातार सवाल कर रहा हूँ कि बहन जी चंद्रशेखर से मिल क्यों नहीं रही हैं? ये तो आप सच्चाई बता नहीं रहे हैं, आपको क्या कारण नजर आता है? भाई कारण ये है, कारण से लोगों को पता लग रहा क्यों नहीं मिल रहे, क्या कारण है। आप बताइए क्या कारण? जातिवाद का नारा है, वो एक चमार है चंद्रशेखर, ये जाटव लोग हैं, तो इस तरह से मिल नहीं पा रहे। देखिए, वो तो बुआ करते करते नहीं थक रहे चंद्रशेखर तो। बुआ करते करते वो करे जाओ बेकार है, बुआ करे जाओ से तो ये जहाँ हम खड़े, ये हमने कई साल से, 5 साल से, 15 साल से अंधे थे हम। यहाँ एक ईंट लगी थी बहुजन समाज की, वहाँ वो लगी हुई थी मीटिंग, और कादिर राणा, मैं बोला भाई हम अंधे हो जाए तेरे पीछे, बस पकड़ पीछे अंधे, बाकी अंधे। रात को भी हमें हाथी चमका था। हम बोले भाई एक बात बता, हमारे यहाँ आज तक जितने नेता खड़े, हमारे क्षेत्र के भी और भी, भाई बोले ना, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक हम आदमी मका कादिर राणा जी, पहला दाढ़ी इतनी लंबी थी, अब छोटी सी हो गया, इतनी बड़ी हो गई, हमारे यहाँ एक ईंट लगी। तब हमारे यहाँ ये ईंट लगी थी, अन्य आज तक एक ईंट लगी थी। भारत वीर भी था और चंद्रवीर भी था, सारे नेता थे, पर आज तक हमारे यहाँ काम नहीं होता। अब के तो हो गया था काम, नहीं काम नहीं हमारे यहाँ। सरकार कैसी लगी है? सरकार तो बढ़िया थी, पर उसके कार्यकर्ता बेकार थे। बसपा के? बसपा के जो कार्यकर्ता वे ठीक नहीं थे। मायावती ठीक है, पर उसके कार्यकर्ता ठीक नहीं थे। आज भी यही स्थिति है? बस जो हमने तो पता ही नहीं, भूले बैठे हम तो। अब बहन जी को भूल गए आप? भाई भूलते लोग गए, जब कुछ काम नहीं होया बजट करवाने तो क्या करें। अब आप बहन जी को भूल गए हैं, तो अब याद किसे कर रहे हैं, विचार किसके बारे में कर रहे हैं? अभी हम किसी पर निष्कर्ष नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं, टाइम करेंगे जो कुछ होगा।